गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ संज्ञा के साथ चलूंगा और संज्ञा के बारे में हम लोग को विशेष आज के क्लास में हम लोग को समझना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा कहते किसको है। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। देखिए पहले संज्ञा हम लोग जब पढ़ते हैं संज्ञा तो आखिर हम लोग आगे संज्ञा कहते किसको है ये आपको समझना होगा कि आगे हम लोग संज्ञा कहते किसको है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा का डिफिनेशन क्या होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए इस डेफिनेशन को। कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है डिफिनेशन दोस्तों? एक डिफिनेशन संज्ञा का आप जब देखेंगे तो यहां पे बात आता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ये है संज्ञा की परिभाषा। अब यहां पे संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा दिया और एग्जाम्पल के रूप में आपको समझना है कि कैसे ये संज्ञा है। जैसे हम बोले कि मोहन, तो मोहन वो जो उसका शरीर है वो संज्ञा नहीं है। वो जो मोहन है उसके नाम है, वो जो मोहन उसका नाम है। यहां पे मोहन उसका जो नाम है मोहन वो संज्ञा है। अब जैसे हम कहें स्कूल, तो स्कूल वो जो नाम है स्कूल वो जो नाम है वो संज्ञा है। अब जैसे और एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे हम बोले कि शिक्षक, तो जो टीचर है वो जिनका शरीर है वो नहीं, उनका जो वो नाम हुआ शिक्षक, वो हुए संज्ञा। तो अब समझिए यहां पे और आपको समझना है। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैं बोले एक दर्शनीय स्थल का नाम राजगीर, तो राजगीर जो शब्द है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। हाँ, अब यहां पे हम लोग संज्ञा का डिफिनेशन भी समझे और संज्ञा को एग्जाम्पल के रूप में भी समझे। अब संज्ञा के भेद समझना है। संज्ञा के भेद, संज्ञा और संज्ञा के भेद आपको समझना है। पहला आपको यहां पे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा होता है भाववाचक संज्ञा। और एक पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। ये 5 आपको यहां पे
भेद है संज्ञा का, और इसे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पे देखना है दोस्त, और इसे हम लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है। संज्ञा का डिफिनेशन होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोले विद्यालय, तो विद्यालय जो नाम है विद्यालय वो हुआ संज्ञा। सोहन, सोहन जो उसका नाम है सोहन, वो हुआ संज्ञा, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। और पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला आता है यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब आपको इसमें समझना है, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान रचे थे, और इसमें अब भारत के संविधान रचे थे, इसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बोध हो रहा है। एक लाइन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का रचना की। तो अब इसमें ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका एक जो व्यक्ति, इनके खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसे जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, तो अब इससे आपको पता चला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा आता है। तो अब आपको समझना है, जिससे किसी खास जाति का बोध होता हो तो एक जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, एक जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आपको एग्जाम्पल के रूप में समझना है। जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन कहता है कि किसी खास जाति का बोध होता हो तो एक जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे मैं कहूं कि स्कूल में मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी कोई खास लड़के का, बच्चे का बोध नहीं हो रहा है। उसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, वो सभी का बोध रहा है, यानी उसमें सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे को यहां पे पढ़ने का बोध हो रहा है, यानी एक जाति का बोध हो रहा है। ऐसे था आपको एग्जाम्पल के रूप में। अब आपको समझना है यहां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, तो यहां पे ए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों जिसे मापा या तौला जा सकता है, तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और यहां चौथा आता है यहां पे आपको, यहां द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और चौथा आता है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का बोध हो, तो यहां पे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ये भाववाचक संज्ञा में यहां पे भाव का बोध होता है। जैसे मैं कहूं वो बूढ़ा हो गए, तो उसमें बूढ़ा, उनके भाव का भेद हो रहा है। वो मतलब उससे राम ने श्याम से क्रोध करता है, वह क्रोध से रहता है, तो इसमें क्रोध, वो एक भाव का बोध हो रहा है। तो इसे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझना है। तो जिस भाववाचक संज्ञा में इसमें भाव का बोध होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। और पांचवा आता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें अब समूहवाचक संज्ञा में आपको समझना है यहां पे कि समूहवाचक संज्ञा में
इस समूह का बोध होता है, समूहों का बोध होता है। अब यहां पे एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं कहूं अंगूर का गुच्छा, आप अंगूर लेते होंगे और अंगूर में देखते होंगे एक यहां पे लच्छी है और उसमें कई सारे अंगूर लटके हुए हैं, तो एक समूह है। उस समूहों को हम लोग यहां पे वो जो समूह बना है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अंगूर का जो गुच्छा है उसे इससे एक समूह बना है, तो अंगूरों का वो समूह बना है। जैसे आप केला का एक देखे होंगे जिसमें कई केले रहते होंगे, उसे हम लोग समूह कहते हैं। जैसे हम लोग कहें परिवार, तो परिवार ये आपका आएगा समूहवाचक में। परिवार में कई भी व्यक्तियों का बोध होगा, वहां में परिवार में कई सारे व्यक्ति रहेंगे, तो एक परिवार यानी कई व्यक्तियों को मिलकर के एक समूह बन रहा है। वो समूह बन रहा है तो उसे परिवार जो शब्द आ रहा है तो उसे ही हम लोग यहां पे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अब हमारे दोस्तों को सभी ये लाइन कंप्लीट हो गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो मोहन नाम है उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। पटना एक नाम है, ये स्थान का नाम है पटना, वो पटना जो नाम है उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहां पे समझे संज्ञा के भेद। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा सभी हम समझे। जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो, दूसरा जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास जाति का बोध होता हो, और तीसरा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, तो यहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और पांचवा भाववाचक संज्ञा जिससे किसी खास भाव का बोध होता हो। और पांचवा आता है समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूहों का बोध होता हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखिए परिवार, तो परिवार में कई व्यक्तियों हो, कई व्यक्तियों को मिला करके एक परिवार का समूह का गठन हो, तो इसे हम लोग परिवार एक शब्द आया जिसे हम लोग समूह कहें। तो अब हमारे दोस्तों को संज्ञा यहां पे संज्ञा यहां पे अब हमारे दोस्तों को अब हमारे यहां पे दोस्तों को संज्ञा और उसके भेद अब हमारे दोस्तों को कंप्लीट हो गया होगा। ये संज्ञा और उसके भेद, संज्ञा भी कंप्लीट हो गया और उसके जितने 5 भेद है वो सभी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आज के क्लास में आप लोग को संज्ञा के बारे में खास करके बताया और आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दोस्तों। तो आज के क्लास में आप लोग के साथ इतना ही रखूंगा और मैं आप लोग के साथ फिर इसी प्रकार मिलूंगा। तो आज की क्लास इतना ही तक, मैं फिर मिलूंगा।